नेक्स्ट है जिलों की आकृति। देखिए तो किस जिले की आकृति किसके समान है? सबसे पहले बात करते हैं हमारा गंगानगर। गंगानगर की जो आकृति है वो डमरू के समान है। गंगानगर की जो आकृति है वो किसके समान है? डमरू के समान है। गंगानगर की आकृति डमरू के समान है। हनुमानगढ़ की आकृति एल या सोफे के समान, या तो एल है या सोफे के समान है, एल के समान या सोफे के समान। ठीक है, फिर उसके बाद अपने करते हैं जैसलमेर। देखो कितनी सारी भुजाएं हैं। अनियमित भुजाओं के अनुसार, अनियमित भुजाएं मतलब कोई नियम ही नहीं है। अनियमित भुजाएं, अनियमित भुजाएं या बहुभुज। ठीक है, समझ आ गया? गंगानगर, डमरू, हनुमानगढ़, एल या सोफा, जैसे बैठना हो यहाँ पे कुर्सी टाइप, सोफा। जैसलमेर अनियमित भुजाएं। जालोर, ये देखो व्हेल मछली, मछली दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करो कि दिख जाए। ठीक है, व्हेल मछली स्कूल टाइम में करते थे साइंस अपने, तो व्हेल मछली का वजन इतना ज्यादा भी नहीं, 30 हाथी के समान। साइंस की बुक में होता था, आज भी मेरे को याद है, ऐसे पिक्चर बनी हुई है, कांटा लगा होता है, कांटा एक तरफ तो 30 हाथी बैठे होते हैं कंडे में, और एक तरफ कौन बैठा होता है के लिए? व्हेल मछली। व्हेल मछली का आकार 30 हाथियों के वजन के समान होता है। ठीक है, तो व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है जालोर की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर और सुलुम्बर को मिला के, उदयपुर और सुलुम्बर, इसकी आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है ना, ऑस्ट्रेलिया के मैप के समान इसकी आकृति बनती है। वो देख लो, वो लगा हुआ ऑस्ट्रेलिया का मैप वैसे। ठीक है, लेकिन अब तो सुलुम्बर अलग निकल गया। ठीक है, फिर तो नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और सुलुम्बर मिलकर पुराने मैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसकी आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। लेकिन अगर इसके संभाग की बात करो, उदयपुर संभाग में राजसमंद आ जाएगा। देखो रटने की बजाय इसको समझ के भी देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और ऐसे बन गया ये। नीचे श्रीलंका देख लो मैप के अंदर, जो भारत के नीचे है। ठीक है, श्रीलंका का मैप आपने देखा होगा, श्रीलंका का मैप ऐसे होता है, जस्ट भारत के नीचे ही तो है, ऐसे होता है, फिर ऊपर अपना ऐसे भारत हो जाता है, ऐसे नीचे श्रीलंका होता है, देख लो। अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो श्रीलंका, लेकिन उदयपुर और सुलुम्बर जिले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के समान। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की आकृति कहा जाता है इल्ली के समान, इल्ली। लेकिन चित्तौड़गढ़ का जो ये भाग है जिसमें रावत बाटा, भैंसरोडगढ़, ये एरिया आ जाता है, ये घोड़े की नाल के समान है, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल के समान। अब इसमें जो राजसमंद है इसकी आकृति तिलक के समान, टीका लगा हो जैसे। अब यही आपके 4-5 नाम निकल गए। एक तो निकल गया उदयपुर सुलुम्बर ऑस्ट्रेलिया, उदयपुर संभाग श्रीलंका, राजसमंद तिलक, चित्तौड़गढ़ इल्ली, चित्तौड़गढ़ का ये वाला भाग, ये मुख्य भाग लाएगा, ये दूसरा भाग लाएगा घोड़े की नाल। 5 नाम यहीं से निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इसके ऊपर है भीलवाड़ा। इसका भीलवाड़ा आयताकार, भीलवाड़ा क्या करती? आयताकार, आयत। ठीक है, अजमेर और ब्यावर मिला के त्रिभुजाकार, अब तो ब्यावर अलग हो गया, अदरवाइज अजमेर और ब्यावर मिलाकर त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ये जिसके गाल अंदर पिचके हुए हैं, टोंक। ठीक है, ये है पतंगाकार, चतुष्कोणीय या पतंगाकार, चतुष्कोणीय या पतंगाकार। और ऐसे ही आकृति किसकी है? राजस्थान की। पूरे राजस्थान की आकृति भी कैसी है? विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार। ठीक है, अगर ये पूछा जाए राजस्थान की उस जिले का नाम बताओ जिसकी आकृति राजस्थान के समान है, तो आंसर क्या आएगा? टोंक। पूरे राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय, विषम कोणीय। और ये विषम कोणीय आकृति के बारे में किसने बताया था? टी एच हेंडले ने।
राजस्थान क्या करती है, विषम कोणीय है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, TH हैंडले ने। बाकी पतंगाकार है, ये पिचके हुए होंठ टोंक के हैं। ओके, अब बात करते हैं भरतपुर और धौलपुर, और इधर बात करते हैं करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर और धौलपुर की जो आकृति है वो है गिलहरी के समान, गिलहरी के समान। करौली और सवाई माधोपुर की जो आकृति है वो है बतख के समान। मतलब करौली की आकृति बतख, सवाई माधोपुर की आकृति बतख। ये बतख के समान है, देख लेना, बतख बुतख बना के देखना, बन जाएगी। ये भी बतख है, ये भी बतख है, ये गिलहरी है और ये भी गिलहरी। कई बार भूल जाते हैं एग्जाम में, जो एक जैसे से होता है ना, सर गिलहरी वाला ऊपर था या नीचे था, ऐसी भी छोटी छोटी कंफ्यूजन हो जाती है। सर ऊपर वाला आपने गिलहरी कराया था या नीचे वाला कराया था, तो कुछ ना कुछ याद कर लिया करो। आपके पास जो मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है या इंटरनल मेमोरी होती है मोबाइल की, वो क्या होती है, किस में होती है, जीबी में, गीगाबाइट। सर मेरे जो मेमोरी है उसकी 64 GB है, 128 GB है, तो जीबी मेमोरी का होता है ना प्रतीक, तो ऊपर जी है, नीचे भी है। भरतपुर, धौलपुर, गिलहरी, करौली, सवाई माधोपुर, बतख। इज दैट क्लियर? ओके, ये जो दिख रहा है धनुष, दोसा क्या करती, धनुष, और सीकर की कटोरा, आधा चांद या कटोरा, अर्धचंद्राकार या कटोरे के समान। अब देखो जो जयपुर है ना, जो जयपुर, जैसे ये जयपुर है, जयपुर के ऊपर वाला जिला ऐसे है, जयपुर के नीचे वाला जिला ऐसे है। ये देख लो, जयपुर है, जयपुर के ऊपर तो ऐसे बैठा सीकर, और जयपुर की तो नीचे वाली साइड में कैसे बैठा, दोसा, ऐसे। तो दोसा क्या करती, धनुषाकार, सीकर क्या करती, अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा। जोधपुर की आकृति मयूर के समान, किसके समान, इसी कारण यहां पे जो दुर्गा मेहरानगढ़ उसे कहते हैं मयूरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़। जोधपुर क्या करती, मयूर के समान। हो गए सारे क्या? सिरोही, सिरोही क्या करती है, मेंढक, मेंढक, मेंढक के समान। ओके, देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये लो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। गंगानगर, डमरू, हनुमानगढ़, एलिया सोफा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं जैसलमेर, अनियमित भुजाओं क्या करती, और उसके बाद अपने बात करते हैं जालोर, वेल मछली, सिरोही, मेंढक, उदयपुर और सलूंबर, ऑस्ट्रेलिया, उदयपुर संभाग, श्रीलंका, और इधर से चित्तौड़गढ़, इल्ली, इसका ये भाग, घोड़े की नाल, ये आयताकार, आयताकार, ये चतुष्कोणीय दंगाकार, अजमेर और ब्यावर त्रिभुजाकार, और ये ऊपर वाले दोनों गिलहरी, नीचे वाले दोनों बतख, ये धनुषाकार और ये अर्धचंद्राकार। जोधपुर मयूर, हो गए सारे। रासमंद, तिलक, 12, वो तो अपनों ने बनाया था बंदूक, किसी ने बोला तो नहीं इसको, जब मैं आपको कराता हूं तो मैं कह देता हूं कि बंदूक के समान। वहां पे ये तो पूछेंगे नहीं करण सर के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भूगोलवेत्ता ने इसको नाम नहीं दिया, ठीक है। तो वैसे 12 की आकृति कैसे दिखती है अपने, बंदूक के समान। तो ये घोड़ा भी दिखता है, देखो बीच में दबाने वाला, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना राजस्थान के जिलों की आकृति।